सोचते हैं वैसे ही प्रेरणा होती है कि इसको बांसुरी जप करके हाँ बिल्कुल। और इसको दे दिया जाए। हाँ तो एक मन में भावना रहती है कि ये यमपुरी तक की इसकी यातना तो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब तुम्हारा भजन किस कोटि का है, ये बात है कितना है भाई, भजन कितना है अब उसमें समझना पड़ेगा। देखो यमपुरी का मतलब समझो, बिल्कुल आप समझो जेल, जैसे जेल है ना, और जेल में आप उसके नाम से 10,000 20,000 50,000 हर महीना भेज रहे हो, उसको बढ़िया चाय मिलेगी, पेपर भी पढ़ने को मिलेगा, उसके उसमें पंखा भी लग जाए क्योंकि पैसा है ला। ऐसे यहाँ से भजन भेजोगे ना तो यमपुरी से भी हटा दिया जाएगा, वो उसको सुख मिल जाएगा। पर भजन की कोटि कितनी है। अब ये है कि देखो यहाँ जो फुटकर चाय है तो 5-10 रुपये मिल जाएगी, लेकिन जेल में तो 100 या 50 रुपये लगेगा, तब बढ़िया चाय वहां पहुंच पाएगी। समझ रहे? ऐसे ही भगवान का नाम कितना जप ले जिससे उस नारकी गति को प्राप्त हुए जीव को नरक न जाना पड़े, तो अपने बल से। और ये पक्की बात समझ लो, भजन में इतनी ताकत है, सतरति सा लोकाम तारयति, वो किसी को भी तार सकता है। तो ये आप करोगे तो फिर आपको वो पलट के मिलेगा, नहीं आपके पास क्या रह गया, समझ रहे ना? हाँ नहीं, इसका और पुण्य है। जैसे आपने भजन किया और किसी को दान कर दिया तो भजन का फल उसको मिलेगा, लेकिन उसको दान करने का फल आपको लौट के और कई गुना बढ़ के मिलेगा। इसलिए वो भजन करने वाले का तो मंगल ही मंगल है, पक्का मंगल है। तो खूब करो, और ये धंधा है बढ़िया, बहुत बढ़िया धंधा है, पर लोग का जीव को कष्ट से बचा लो और स्वयं भगवान को प्राप्त करो। महाराज जी सिर्फ 2 जगह संकल्प बनता है इसका, बाकी भी आपकी कृपा से जितना नाम जप हो सकता है वो आप कराते हो। बस एक यहाँ बनता है, और जब भी कोई जैसे दिव्यता आई है, जैसे कुछ भी मन में आया तो लगता है ये मेरे माता पिता को मिल जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मातृ देवो भव पितृ देवो भव, माता पिता चाहते भी है कि संतान इसीलिए हो कि हमारा कल्याण कर दे, हमारा मंगल कर दे। बढ़िया है। सुरभि रंजन जी लखनऊ से। राधे राधे स्वामी जी। स्वामी जी, देह बोध से ऊपर कैसे उठें? साधना करने के बाद भी दुख और सुख का अनुभव होता रहता। नाम जप करो तो देह बोध से ऊपर उठने के लिए नाम जप करो। पूरा जीवन हो गया देह से प्यार करते हुए, अब कैसे देह से छूटेंगे, है नहीं? तो क्या करें, देह सहित भगवान को अर्पित हो जाए। तनुआंग मनोभिरमले सोहम त्वयिवास्थिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी, हे नाथ आपका बनाया हुआ है। आपका तो बनाया हुआ है नहीं, मानती है ना? आपका शरीर, आपका प्राण, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि भगवान की बनाई हुई ना। और पूरा जीवन व्यतीत हो गया, अभी तक तो इससे राग हटाने का अभ्यास किया नहीं, तो अब बड़ा मुश्किल है। अब वो तो काम हो नहीं सकता। जैसे जिंदगी में बंदूक नहीं चलाई और बुढ़ापे में सोचो कि आप बिल्कुल ठीक निशाना लगाओ तो हाथ कांप जाएंगे। अगर जिंदगी में राइफल बंदूकें चलाई तो बुढ़ापे में भी चला लोगे। अगर जिंदगी में माला नहीं चलाई तो बुढ़ापे में माला में मन नहीं लगेगा, माला हाथ में होगा और मन प्रपंच में होगा। आप देख लेना, अभ्यास बहुत काम करता है। तो जिंदगी में शरीर राग हटाने का अभ्यास किया नहीं तो अब कैसे हटेगा? अब क्या करें? हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा? नहीं, हम शरीर सहित भगवान को अर्पित करते हैं। हे नाथ, ये शरीर, ये मन, ये प्राण, ये बुद्धि सब आपके चरणों में अर्पित है, और नाम जप करते हैं। वही काम हो जाएगा जो देह राग हटने से होता है, वही देह समर्पण से हो जाएगा। एक ज्ञान के द्वारा शरीर राग का त्याग किया जाता है, और एक राग युक्त भगवान के चरणों में समर्पित हो जाया जाता है। जैसे ये मकान हम नाम कर दें किसी के, तो इसका जाला भी, छिपकली भी, कपड़ा भी, सब नाम उसी के हो गया, नहीं हो जाएगा? उसको अलग से नहीं नाम किया जाता। तो जब हम अपने आप को भगवान को समर्पित हो जाते तो हमारे विकार भी, हमारे पाप भी, हमारी मानसिकता जैसी जो कुछ है वो भगवान के चरणों में समर्पित है। और भगवान का ये वादा है, कह रहे हैं कोटि विप्रवद लागे जाहू और आए शरण तजो नहीं ताहू। और यहां तक कह दिया, जो नर होए चराचर द्रोही आवे सभय शरण तक मोही। तो तज छल कपट मोह मद माना करो सद्य ते साधु समाना। तो हमें लगता है भगवान की शरण में हो जाओ और नाम जप करो, इससे सब ठीक हो जाएगा। अब अलग से वेदांत पढ़ना और आसनों में बैठना, अब शरीर की स्थिति नहीं रह गई। मान लो आपसे कहा जाए 1 घंटे आप असंग होकर शरीर से में बैठिए, से सुखासन में, पद्मासन में से नहीं बैठ पाएंगे। 5 मिनट भी बिना हलचल के नहीं बैठा जा सकता जिसने अभ्यास नहीं किया। अभ्यास किया तो 3-4 घंटे बैठा जा सकता, शांत।
अब जैसे अभ्यास नहीं तो आप स्वस्थ हो, आपसे कहा जाए कि 48 मिनट 2 घड़ी हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे चाहो वैसे बैठ जाओ, पर 48 मिनट नहीं हिलोगे तो आप रुक नहीं सकते। ऐसे ऐसे कुछ न कुछ वो हरकत शरीर, और जिनका अभ्यास है तो 48 मिनट क्या 4 घंटे 6 घंटे बिना हिले डुले शांत अभ्यास, जिनका जिस उड़िया बाबा 18 घंटे एक आसन पे बैठते थे, 18 घंटे पद्मासन लगा लिया तो उतारा ही नहीं। 18 घंटे कितने होते सोच, कभी पद्मासन में बैठे हो? जो बैठे हो तो स्वाद बताओ, इतने लोगों में कोई पद्मासन में बैठा है? पद्मासन, हाँ तो आप देखो अपने आदत ही नहीं है। हाँ तक अब कैसे आएगा, वो तो योगियों के लिए और सिद्धासन, सिद्धासन जब पद्मासन को पता नहीं तो सिद्धासन के ये ऐसे आसन है जो 20 मिनट के बाद ये कष्ट देना शुरू कर देते हैं, जांघें फटने लगे,